मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दीपावली के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है दीपावली वाले दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती है। इस दौरान उनके जो सच्चे मन से आराधना करता है उन पर वह अपनी कृपा बरसाती है। दीपावली के दिन कई लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। आइए आज सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक छोटी सी छोरी थी, रोजाना पीपल सींचने जाती थी। एक दिन पीपल में से रुनझुन करती लक्ष्मी जी निकली और कहा कि मैं तुमसे भाईली बनूंगी। छोरी ने कहा पहले मैं मेरी माँ से पूछ आऊं। अब वह घर गई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ पीपल में से रुनझुन करती लक्ष्मी जी आई और मेरे को कहा कि भाईली बनोगी। तो छोरी की माँ ने कहा कि जा बन जा। अब छोरी दूसरे दिन पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि तेरी माँ ने क्या कहा। उस छोरी ने कहा हाँ भर दी। तब लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि अब तुम कल मेरे घर जीमने आना। तब छोरी ने कहा ठीक है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ लक्ष्मी जी ने मुझे जीमने बुलाया है। माँ ने कहा चली जाना। दूसरे दिन छोरी लक्ष्मी जी के जीमने गई। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की छोरी को खूब जिमाया, 36 तैयारी 32 भोजन करवाया, हीरा मोती का गहना दिया, जरी बागदा का बेच दिया, जीमा चुटा के भेज दी। अब घर गई तो माँ खूब खुश हुई कि अच्छी भाईली बनी जो तो इतना सारा लेकर आई है। अब ब्राह्मण की छोरी तो रात को विचार करने लगी कि मेरे को तो इतना सब कुछ दिया है, अगर मैं बुलाऊं तो कहाँ से देऊंगी। दूसरे दिन छोरी पीपल सींचने गई तो उदास हो गई। रुनझुन करते लक्ष्मी जी आई और पूछा कि तुम उदास क्यों हो रही हो? कल तो तुमको खूब जिमाया, खूब चुटाया, क्या कमी रह गई थी जो आज तुम उदास हो रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ था तो तुमने मुझे जिमाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं कहाँ से खिलाऊंगी और कहाँ से इतना दूंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल गरीब हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितना हो उसी हिसाब से मुझे खिला देना। तुम्हारी माँ से कहना कि कार्तिक का महीना है तो मैं दीपावली के दिन आ जाऊंगी। साफ सफाई करके चावल मूंग बना लेना, मैं तो वही खा लूंगी। लड़की खुश होकर गई और माँ से कहा कि माँ दीपावली को लक्ष्मी जी जीमने आएगी। माँ बहुत खुश हुई। दीपावली के दिन दोनों माँ बेटी उठी और साफ सफाई करने लगी। उसकी माँ ने ऊंचा ऊंचा चौका दिया, नीची नीची झाड़ू निकाली और साफ सफाई करके चावल मूंग चढ़ा दिए और बेटी से कहा कि जाओ लक्ष्मी जी को बुला लाओ। लड़की लक्ष्मी जी को साथ लेकर घर आई। लक्ष्मी जी के लिए पीढ़ा डाल दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं पीढ़े पर नहीं बैठूंगी, पीढ़े पर तो मैं आज तक राजा महाराजाओं की नहीं बैठी। लेकिन उस लड़की ने जिद करी तो लक्ष्मी जी पीढ़े पर बैठ गई। 7 और 7 14 पीढ़ी तक लक्ष्मी जी ब्राह्मण की बेटी के घर में बैठी रही। ब्राह्मण की बेटी के घर में लक्ष्मी जी का वासा हो गया, कभी किसी बात की कमी नहीं रही। लक्ष्मी जी ने कहा भाईली, जहाँ तुम्हारे पास 10 पैसे आए तो तुम 2 पैसे धर्म पुण्य में लगाना, यानी हमेशा धर्म पुण्य करना। अगर कभी लोभ करने लगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो हमेशा तुम्हारे घर में बैठी रहूंगी। हे लक्ष्मी जी, ब्राह्मण की बेटी को जैसे टूटे सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। गणेश जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी छटकाकर चली जाती, इसलिए गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? गणेश जी बोले मैं गणेश जी हूँ, तेरी बहन सब बातें सुनती है परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए उसे डराता हूँ। भाई ने कहा इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए, उसे अच्छा घर वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इसीलिए अब जब कोई भी कोई कहानी सुने तो गणेश जी की कहानी जरूर सुने। जय श्री राधे।